47 पुप्पनी हैव पचिनता व्यासतमनसम नर्म। महान वाह मछू सुट्टा गांव ले जाता है और चला जाता है। पुप्पनी हैव स्वयं फूलों की तरह इंद्रिय सुख लेता है, पचिनंतम को चुनता है, व्यासतमनसम संलग्न मन, नर्म व्यक्ति, सुतम गम सोता है, सोते हुए ग्रामीण, महोगों की तरह और भयानक बाढ़, मच्छू मौत, पकड़ लेता है, चपेट में लेता है, चला जाता है। काम भोग रूपी, विषय वासना रूपी फूलों को चुनने वाले सांसारिक चीजों में डूबे हुए मनुष्य को और अधिक चाहने की लालसा में फंसे हुए मनुष्य को मृत्यु ऐसे पकड़ ले जाती है, जैसे सोते हुए गांव को नदी की अचानक आई हुई तेज बाढ़ बहा ले जाती है। जैसे प्रचंड बाढ़ सोए हुए गांव को बहा ले जाती है, वैसे ही मृत्यु उस विचलित मन वाले व्यक्ति को बहा ले जाती है जो केवल भोग विलास के फूल तोड़ता है। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ है। रात का घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। इतने में पास ही बह रही नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है और सारे लोग नींद में सोए सोए ही बह जाते हैं। यही दशा उस व्यक्ति की होती है जो विषय भोगों को सांसारिक सुखों के फूलों की तरह सुंदर, सुगंधित, सुखद और परम सत्य मानकर उनको चुनने में लगा रहता है। वह असावधानी, बेहोशी, नींद, तंद्रा में डूबा रहता है। सही गलत, भले बुरे, सच्चे झूठे की पहचान किए बिना सिर्फ इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है। और एक दिन अचानक ही मृत्यु उठा ले जाती है। मृत्यु छोड़ती नहीं, पंजे में पकड़ ले जाती है। अटैचमेंट टू सेंसस इफ फॉली, विथ ungratified desires the sensual D। किसी पतिपूजिका कुमारी की कथा। श्रावस्ती में 48 पुप्पनी हैव पचिंतम व्यासतमनसम नर्म। 48 जो इच्छाओं से वश में हो जाता है वह मृत्यु में रहता है। पुप्पनी हेवा फूल की तरह इंद्रिय सुख का चयन करते हुए पचिनंतम वासना की इच्छाओं में व्यासतमनसम नर्म में संलग्न मन वाला व्यक्ति अतित्म येव अतृप्त रहता है और वासना के नियंत्रण में मृत्यु में समाप्त होता है। वासना रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्त मन वाले तथा विषय भोगों से अतृप्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। संहारक उस विचलित मन वाले व्यक्ति को अपने अधीन कर लेता है जो इंद्रिय कामनाओं से तृप्त होकर भी केवल क्षणिक कामुक सुखों के फूल ही तोड़ता है। इंद्रिय विषयों के सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति, इनके रस में रत व्यक्ति को शरीर की अनित्यता, नश्वरता का अनुभव नहीं हो पाता है। वह यही मानकर चलता है कि ये सांसारिक सुख तो भोगने के लिए ही हैं और उसका शरीर भोगने का साधन है। उसे यह एहसास ही नहीं होता है कि उसे एक दिन इस संसार से जाना है। एक इच्छा पूरी होने पर फिर नई पैदा होती है। एक चीज प्राप्त होने पर उसे बार बार पाने की तृष्णा कायम रहती है। इसी असावधानी, प्रमाद, मूर्छा में वह मोह माया में आकंठ डूबा रहता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श के आकर्षण और भोग की उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उसका मन कभी नहीं भरता। जबकि अभी तक वह सांसारिक कामनाओं से तृप्त भी नहीं होता, इतने में मृत्यु आ धमकती है और उसे अपने पंजे में पकड़ लेती है, वश में कर लेती है। जिस प्रकार दीपक की लौ के आकर्षण में पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी, नासमझ, मूढ़, असावधान व्यक्ति इंद्रिय विषयों के आकर्षण में जीवन का अंत कर देता है। भिक्खु भौरे के समान भिक्षाटन करें। गांव के साधु किसी को कोई असुविधा नहीं पहुंचाते। कंजूस कोसियर श्रेष्ठी की कथा। श्रावस्ती में 49 तितली के कश की तरह मुझे वन्ना की गंध नहीं आई। इस प्रकार साधु स्वाद लेते हुए गांव में घूमता रहता है। जैसे भौरे, तितलियां, पुप्पम फूल,
वर्णगंधम रंग और गंध, अहेथेयम नुकसान पहुँचाए बिना रसमाद्या रस लेते हुए पलेती भाग जाते हैं और इसी प्रकार गांव में ऋषि चरते हैं, ऋषि भिक्षु घूमते हैं। जैसे कोई ब्रह्म भौरा फूल के रंग और गंध को बिना हानि पहुँचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि भिक्षु गांव में भिक्षाटन करें। जैसे मधुमक्खी फूल से शहद और रस इकट्ठा करती है बिना उसके रंग या सुगंध को नुकसान पहुँचाए, वैसे ही ऋषि गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान लोग संसार में घूमते हैं। भौरे तितलियां आदि कीट दिन भर तरह तरह के फूलों पर बैठते हैं और इस तरह रस लेते हैं कि रस लेने के दौरान फूलों को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं होता है। उसका रंग रूप गंध सब सुरक्षित रहते हैं। तथागत भिक्षुओं को कहते हैं कि जब वे भिक्षाटन के लिए गांवों नगरों में जाए तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके कारण गृहस्थों को प्रसन्नता मिले, उसका मन शांत होए। भिक्षु गृहस्थों से कुछ कामना नहीं करें, दूसरों को कष्ट पहुँचाएं बिना सहज सरल संयत जीवन बिताएं। हालांकि इस उपदेश के दौरान तथागत ने भिक्षुओं को ही संबोधित किया है क्योंकि भिक्षु संघ ही सामने मौजूद था, लेकिन भगवान बुद्ध का ये सूत्र भिक्षुओं के साथ गृहस्थों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति पद प्रतिष्ठा धन दौलत पाने की दौड़ में दूसरों का दिल न दुखाएं, दूसरों की छाती पर चढ़ते हुए आगे नहीं बढ़े। इसी तरह दूसरों को दुख दिए बिना शोषण किए बिना मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमाएं। दूसरों को रुलाकर सफलता पाने वाले लोग सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तथागत कहते हैं जैसे भौरा फूल के रूप रंग सुगंध को चोट पहुँचाए बिना रस चूस कर चल देता है, न भौरा भरा हुआ महसूस करता है और न फूल खाली। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जीवन रूपी फूल का रस ले लो, लेकिन न उसे तोड़ना है न कोई अन्य हानि पहुँचाना है। रस लेकर उड़ जाना है, उसी में नहीं डूबना है। जो ब्रह्म जागृत होते हैं वे रस लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जो रस लेने में ही डूबे रहते हैं वे ये भूल जाते हैं कि शाम को कई फूलों की पंखुड़ियां बंद होने लगती है और उसमें बंद होकर मर जाएंगे। अतः संसार में रहो लेकिन संसार में डूब मत जाओ। दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना स्वयं का कल्याण करने के कर्म करो। अपने ही किए हुए तथा न किए हुए को देखें। दूसरों की नहीं अपने भीतर की ओर देखो, दूसरों के दोष नहीं बल्कि अपने ही दोष देखो। पावेयक आजीवक भिक्षु की कथा। श्रावस्ती में